जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और ये जो वीडियो का टाइटल मैंने दिखाया है कि क्या प्रोडक्ट किस पे बेचें, तो एक ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। और ख़ासकर जो न्यू सेलर्स हैं, जो नया किस्मत आजमाने जा रहे हैं अपना ई कॉमर्स में, उनके लिए परफेक्ट वीडियो है। क्योंकि देखिए, हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना, रिसर्च करके बनाते हैं और विद प्रैक्टिकल बनाते हैं। आप चाहो तो मेरे कमेंट्स देख लो, कमेंट में ही जो लोगों ने मुझे कमेंट दिए उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हम जो बता रहे हैं वो क्या है। क्योंकि मार्केट में देखा है कि लोगों को बहकाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन हमारा काम है पहले रिसर्च करना, प्रैक्टिकल करना, रिजल्ट लेना, उसके बाद आप लोगों तक वो चीज़ लाना जो सच हो। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि हम मीशो पे क्या बेचें या फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा पे क्या बेचें। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, मेरी बात थोड़ी लंबी होती है लेकिन हर बात में बहुत गहराई होती है, तो थोड़ा समझ लो, सब्र रखो, वीडियो देखो। कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हो आप, किसी भी प्रोडक्ट का, आपने सामने ज्वेलरी देखी तो मैं सिर्फ ज्वेलरी की बात नहीं करूंगा, मैं पूरा निचोड़ के साथ बताऊंगा आपको कि क्या हमें बेचना है मीशो पे और क्या बेचना है हमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आज की वीडियो हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहला हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कस्टमर्स की, ग्राहक की कैटेगरी की। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की, प्राइस लिस्ट के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट किस किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा सूट करता है। सपोज हमारे पास 2 टाइप की ज्वेलरी है, अभी हम आगे बताएंगे ये हम किस पे बेचते हैं और ये हम किस प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। फिर बात आती है कि पैसा किस में ज़्यादा हम कमा सकते हैं, मीशो पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कस्टमर की। देखिए, अपने देश की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है रूरल एरिया, एक होता है अर्बन एरिया। रूरल एरिया क्या होता है? छोटे कस्बे, गांव, देहात। फिर दूसरा होता है अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज जैसे कि मेट्रो सिटीज़, महानगर। जैसे कानपुर सिटी क्या है, अभी तक महानगर था लेकिन आज की डेट में ये भी मेट्रो सिटीज़ बन चुका है। तो मेट्रो सिटीज़ बहुत है अपने देश में, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोलकाता, ये सब मेट्रो सिटीज़ में आता है। तो इनका जो कस्टमर है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अब हम बात करते हैं कस्टमर की कैटेगरी की। यहाँ कस्टमर 3 तरह के होते हैं। वो आप बहुत वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप ना करिए कि चलो अब काम की बात पे आ जाए सीधे। अगर आपने स्किप कर दिया, बेकार हो आप। बात जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। तो इन जोग्राफिकल कंडीशन में जो कस्टमर होता है ना, उसकी भी अब कैटेगरी हम बता दें। पहला होता है मिडिल क्लास, दूसरा होता है लोअर क्लास और तीसरा होता है हाई क्लास। मिडिल क्लास कौन होते हैं? आपको पता ही है, जो एक पर्टिकुलर सैलरी पे जी रहे हैं, जिनकी सैलरी महीने की 20 से 30 हज़ार रुपये है, वो मिडिल क्लास। या जिनकी कोई बिजनेस भी है तो उनकी अर्निंग जो है 20 से 25 हज़ार, मैक्सिमम 30-40 हज़ार भी मान सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी आती है ना कस्टमर्स की, इनको कहते हैं मिडिल क्लास। उसके पीछे जो होता है वो लोअर क्लास होता है। लोअर क्लास क्या है? जिनकी सैलरी 8 से 10 हज़ार के बीच में होती है, या जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, या जो गांव देहात में रह के काम करते हैं, या जो किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। तो ये कैटेगरी अपने देश में सबसे ज़्यादा है, लोअर क्लास की। तीसरा आता है हायर क्लास, हाई इनकम कस्टमर। इनको हम बोलते हैं एलीट क्लास, एलीट कस्टमर। अब ये जो तीनों कस्टमर डेटाबेस मैंने बताया ना, इनके अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, पसंद होती है, ब्रांड की पसंद होती है, चीज़ की पसंद होती है। उसी तरह इनकी प्लेटफॉर्म की भी पसंद होती है। कौन कस्टमर किस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा पसंद करता है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रांड की। कुछ ब्रांड का हम नाम लेंगे, अगर आपको नहीं पता हो तो आप सर्च कर लेना। लेकोस्टे, गैंट, टॉमी हिलफिगर, ये ऐसे ब्रांड है ना, इनको बोलते हैं प्रीमियम ब्रांड। अगर आप इस ब्रांड को आप देखोगे, अब यहाँ बात बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने वाली है। अब इन ब्रांड की आप अगर प्रेजेंस ढूंढने जाओगे ना, तो आपको ये ब्रांड कहाँ मिलेंगे? मीशो पे कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। ये ब्रांड आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे। अब बात आती है कि ये मीशो पे क्यों नहीं मिलते, वो आगे की बात है। अभी हम धीरे से अपनी ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट पे आएंगे। आप सोचोगे भैया ने तो ज्वेलरी रख रखी है, बात कर रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड की। तो ये सारी बातें इसी से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड की। तो ब्रांड कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो आप देखिए। अगर हम गैंट की बात करें, गैंट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड है। इसकी एक शर्ट
7,999 मतलब 8,000 रुपए की बिक रही है मिंत्रा पे। अब एक 10,000 तनख्वाह वाले आदमी से आप उम्मीद कर सकते हो कि मिंत्रा से जाके 8,000 रुपए की ये शर्ट खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। टॉमी हिलफिगर की जीन्स, नो सॉरी टी शर्ट की बात हम कर रहे हैं, केवल टी शर्ट 4,000, 5,000, 6,000 फ्लिपकार्ट पे बिक रही है। क्या एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास आदमी है 5,000, 6,000 की टी शर्ट खरीद सकता है? कभी नहीं खरीदेगा वो। कैल्विन क्लेन, ये भी अपने आप में बहुत जबरदस्त ब्रांड है। इसकी जीन्स की अगर हम बात करें तो इसकी भी जीन्स शुरू होती है 12-13 हज़ार रुपए से। शुरुआत में बोल रहा हूँ, वरना इनकी जो कीमत होती है ना 70-80 हज़ार रुपए तक की जीन्स से आती है भाई। अब आप लोग चकरा जाओगे कि यार जीन्स कौन पहनता होगा? भाई मार्केट में ब्रांड है तो बिक भी रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये इतना महंगा नहीं बेच पाते हैं, ये अपने एक्सक्लूसिव शोरूम में तो बेच लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आने के बाद इनको भी डिस्काउंट लगाना पड़ता है। अब जैसे कि कुछ जीन्स मैंने दिखाई आपको, ये देखिए एक स्लिम फिट जीन्स है जिसकी प्राइस है 10,000 रुपये, लेकिन ये 40% डिस्काउंट के साथ 5,999 की दे रहे हैं। उसी तरह लगभग 7,000, 8,000 की रेंज में। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसी लेवल पे ही आते हैं। ये ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट अपना अमेजोन पे नहीं डालते, क्योंकि इनको जो हमारा एलीट जो टॉप नॉच प्रोडक्ट है वो हमारा इस पे नहीं बिकेगा। क्योंकि कोई भी कस्टमर, जो मैं ही एक एलीट कस्टमर का हूँ, अगर मुझे 30,000 रुपये की जीन्स लेनी होगी तो मैं ऑनलाइन नहीं मंगाऊंगा, मैं इनके एक्सक्लूसिव शोरूम पे जाके ही खरीदूंगा। लेकिन अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी सैलरी 60,000 रुपये तक की है, 50,000 रुपये तक की, तो मैं ये 5-6 हज़ार रुपये की जीन्स अफोर्ड कर लूंगा, मैं यहाँ से परचेज कर लूंगा। अब बात आती है मीशो पे, बहुत मेन पॉइंट है वो। अगर आप मीशो पे सर्च करते हैं गैंड की जीन्स या गैंड की टी शर्ट, तो देखिए यहाँ पे क्या एक गैंड के नाम से लोकल प्रोडक्ट बिक रहा है। बहुत गहरी चीज बता रहा हूँ, देखिए गैंड इसमें भी लिखा है GANT, और गैंड वहां भी बिक रहा है। वहां पे गैंड हाई लेवल में बिक रहा है और यहाँ पे गैंड सस्ते में बिक रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, गैंड के नाम का मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल ब्रांड है ना उसकी जो GANT स्पेलिंग है वो कैपिटल लेटर में होती है, और यहाँ आप देखो GANT स्मॉल लेटर में इन्होंने लिख के मिसगाइड किया है लोगों को। लेकिन क्या है, ये बिकेगा, लेकिन जो एक एलिट कस्टमर होगा ना वो कभी नहीं लेगा, उसको पता है ये फर्जी है। लेकिन जो एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली का बंदा होगा वो कहेगा चलो यार फर्जी, उसको पता होगा। मिडिल क्लास वाले को पता होगा फर्जी, लेकिन फिर भी मंगा लेगा। लोअर क्लास वाले को तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये गैंड है क्या, उसको नाम से मतलब है, उसको ये भी नहीं पता कि ये ब्रांड है कोई, तो वो यहाँ से 300-400 रुपए की टी शर्ट अपनी मंगा लेगा। ज्वेलरी की बात जैसे अब आई गई, तो सबसे पहले आपको एक ब्रांड बता दूं सोरोस की, जिसमें मैंने बताया था टाइप्स ऑफ अमेरिकन डायमंड। तो एक होता है AAA, फिर एक होता है 4A 5A कैटेगरी का अमेरिकन डायमंड। जैसे कि ये जो नेकलेस लगा है ये AAA कैटेगरी का, तो मैक्सिमम हम जो बेचते हैं AAA कैटेगरी का बेचते हैं। लेकिन जो सोरोस की ब्रांड है उनका जो अमेरिकन डायमंड होता है वो 5A कैटेगरी का होता है। उनके प्राइस रेंज आप देख लो क्या है। केवल एयरिंग की अगर हम कॉस्टिंग बात करें तो 6,800, 6,500, 7,250 आफ्टर डिस्काउंट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट में बिक सकता है। अगर ये प्रोडक्ट आपने मीशो में बेचना शुरू कर दिया तो यही ब्रांड अगर मीशो में बेचेगा तो बर्बाद हो जाएगा, वो बेचेगा ही नहीं। इसको पता है कि ये जो मेरा लेवल है ना, ये लेवल का कस्टमर मीशो पे है ही नहीं। इसीलिए अगर आप बाई सॉरी इसकी एयरिंग डालोगे मीशो पे सर्च करोगे तो आपको देखो क्या कैटेगरी निकल के आएगी, 192, 200, 145, 148। इनको पता है मीशो को, सॉरी इसको भी पता है कि हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ लो रेंज ही सर्वाइव करोगे। अगर सोरस की ढूंढोगे भी तो आपको केवल यही कैटेगरी सामने आके मिल जाएगी जो हम बेचते हैं मीशो। तो अब बात आती है कि ये जो बड़े प्रोडक्ट है, बड़े ब्रांड, ये मीशो क्यों नहीं जाते? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। अब कोई लैकॉस्ट का ब्रांड अगर मीशो पे जाएगा और अपना 10,000 का प्रोडक्ट उस पर लिस्ट करेगा या 20,000 की जीन्स या टी शर्ट उस पर लिस्ट करेगा, क्या उसको ऑर्डर आएगा? 100% आएगा। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, 100% उसको ऑर्डर आएगा। लेकिन आपने सुना होगा रिटर्न की समस्या सबसे ज़्यादा अगर किसी पे होती है वो मीशो पे होती है। अगर ये बड़े ब्रांड उतर जाए मीशो पे तो मीशो उनको एक्सेप्ट करेगा, कहेगा हाँ आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होगा क्या, इसका जो कस्टमर का बेस है ना, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो कस्टमर होगा ना उसको पता है कि 20,000 रुपये की जीन्स मैं मंगा लूंगा, मेरे पास आ जाएगी, और मीशो की पॉलिसी के हिसाब से मैं 3-4 दिन पहन के मजे भी कर लूंगा और फिर 3-4 दिन बाद उसको रिटर्न मार दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा और वो रिटर्न होकर वापस ब्रांड के पास आ जाएगा। नुकसान किसका होगा?
ब्रांड का होगा। अब चलिए, अब बात आती है अपने प्रोडक्ट की। तो दोस्तों, जब मैंने मीशो पे शुरुआत करी थी ना, तो मैंने भी यही गलती करी थी। ये जो आप अमेरिकन डायमंड चोकर देख रहे हो ना, इसकी कीमत है 3,000 रुपये, और इसकी जो परचेस प्राइस है हमारी वो है 1,200 रुपये। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, इसको मीशो पे लिस्ट कर दिया। भाई झट ऑर्डर आने लगे मेरे पास। मैं भी खुश हो गया, यार अमेजोन पे तो इतनी तेज़ी से आ नहीं रहे थे, इस पे तो एक दिन के अंदर 3-3 ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया, क्या मीशो पे तो सिर्फ हमें मतलब 50 रुपये की डिलीवरी चार्ज देना है, 1,250 प्लस 50 1,300, 13 दूनी 26 और 4 30, 13 4 1,700 रुपये का मुझे फायदा होता। तो एक दिन में अगर 3 निकल रहे तो 5,100 रुपये का प्रॉफिट। मेरी आंखें खुल गई, यार मजा आ जाएगा मीशो पे। लेकिन कुछ दिन बाद हुआ क्या, मैंने इस पर वीडियो बनाया था, कुछ दिन बाद हुआ क्या, जितने भी मैंने भेजे थे करीब 8 से 10 प्रोडक्ट मैंने 3 दिन के अंदर डिस्पैच करा दिए। 3-4 दिन बाद देखा यार फटाफट सब, यह मतलब 5 दिन के अंतराल के बाद देखा सबने रिटर्न मार दिया। यार मेरे तो चक्कर आ गया यार, मतलब ये क्या यार खेल है, ये वापस आ गया। तो यही बस मेन पॉइंट मुझे बताना था आपसे। मीशो पे कभी भी उतरिए आप, तो मीशो की जो कैटेगरी है ना भाई, अंडर 300 अंडर 500 ही है। उसका जो कस्टमर का डेटाबेस है ना, वो यही है। वो इससे ज़्यादा की चीज़ें मीशो से लेगा ही नहीं। से प्रोडक्ट बेचता हूँ जिसकी जो सेल प्राइस है मैक्सिमम 299 होती है। अब जैसे ये नेकलेस आप देख रहे हो मेरा 980 है, इसकी जो हमें खरीद पड़ती है 150 की पड़ती है, और ये अमेजोन मीशो पे 299 का हम बेचते हैं। और ये बिकता है, और इसका रिटर्न भी बहुत कम आता है, रिटर्न लेकिन बहुत कम आता है। और यही प्रोडक्ट हम जब अमेजोन पे लिस्ट करते हैं तो हम 299 का नहीं करते हैं, फिर हम करते हैं 499 का। क्योंकि मुझे पता है कि अमेजोन का जो कस्टमर का डेटा है ना, जो माइंडसेट है वो थोड़ा ऊंचा है, और वो कस्टमर हमें 500 का अमेजोन से ले लेगा, लेकिन वही कस्टमर मीशो से हमसे 300 का नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी चाहत है, जो उनकी पसंद है, वो अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट है, ना कि मीशो है। तो बहुत गहरी चीज़ आज मैंने बता दी है, कोई नहीं बताता है, सब मिसगाइड करते हैं लोग कि मीशो पे ये बेचो वो बेचो। अरे भाई सच बताओ कि हमें बेचना क्या है। तो आज मैंने सब कुछ खोल के रख दिया कि मीशो पे आपको बेचना क्या है। मैक्सिमम इसकी जो प्राइस होगी ना, वो 299 वाली आप बेचिए, आप 100% सक्सेस हो जाओगे। अगर उससे महंगा आपने मेरी तरफ बेचना शुरू कर दिया ना, आप नुकसान खा जाओगे। तो जो कोई भाई मेरी वीडियो देखे बिजनेस शुरू कर रहा है, तो इस वीडियो को जो है बहुत सीरियस लेना, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतरना, और आपको इस जो मैंने बताया इसको अप्लाई करना, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। ना रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट करना, मैं और भी तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।